वर्क लाइफ, ना हेल्थ वाइज, ना नींद राइट। अब लाइफ में बैलेंस नहीं होगी तो दिक्कत तो आएगी ही ना, बट ये छोटी छोटी दिक्कत फिर भी सही होती है। बट जब बड़ी दिक्कत हो जाती है, दैट पीसीओएस, हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंडोमेट्रियोसिस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और एक और बड़ी टेंशन आजकल है इनफर्टिलिटी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम इनको डील कैसे करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द बिग बास्केट यूट्यूब चैनल। देयर इज अ बेल आइकन, आप उसको प्रेस कर देना एंड लेट अस रोल विद द वीडियो। ओके, तो आज हम पहले जानेंगे कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप बेबी कंसीव करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो। सो अगर आपको इनफर्टिलिटी की इशू है, सो डोंट वरी अबाउट इट। वी आर गोइंग टू नाउ अंडरस्टैंड कि ये होता क्यों है, गलतियां आप क्या कर रहे हो, एंड सम वेज टू रेक्टिफाई दोज हैबिट्स। सो लेट अस बिगिन। पॉइंट नंबर 1, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सो यू नीड टू कट बोथ ऑफ दिस फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज जब आप स्मोकिंग करते हो तो उसके अंदर जो केमिकल्स होती है वो रियली आपके एग्स को डैमेज करती है, which makes it more difficult for you to join with the man's sperm and in turn stops you from having the baby. Alcohol. Why do you need to cut down alcohol? Because जब आप alcohol consume करते हो तो वो हार्मोन्स आपकी डिस्टर्ब कर देती है, तो हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाती है एंड इन टर्न वो आपके एग्स के काउंट्स को भी कम कर सकती है, ओव्यूलेशन में दिक्कत होती है, आपकी रिस्क ऑफ मिसकैरेज भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अक्सर आप देखते होंगे कि ऑफिस पार्टी पे गए हो या दोस्तों के साथ चिल करने गए हो और आपकी फ्रेंड आपको कहेगी कोई नहीं यार, एक घूंट पी ले, क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता। बट गाइस, एक घूंट से भी बहुत फर्क पड़ता है इन केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। सो प्लीज, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इन दोनों चीज़ों को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। पॉइंट नंबर 2, पुअर डाइट। देखो भाई, हम कुछ भी जंक बाहर से ऑर्डर करते रहते हैं, अनहेल्दी शुगर, प्रोसेस्ड फूड खाते रहते हैं। और जंक फूड, व्हाई इज इट बैड? बिकॉज ये आपके बॉडी को अनहेल्दी प्रिजर्वेटिव्स, लॉट ऑफ सोडियम, एसिडिटी रेगुलेटर्स, सो मच केमिकल्स आर देयर विच इज एक्चुअली हार्मिंग योर सिस्टम, राइट? योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नीड्स अ नाइस यूट्रस, तो वो आपको अच्छे डाइट से मिलेगी, विच इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस अभी कि क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट पे। हेल्दी फैट्स चाहिए बेसिकली आपको, एवोकाडोस, nuts and seeds, olive oil. If you include these in your diet, you will boost your fertility and have a nice, good reproductive health. Point number 3, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब यह होता क्या है? मान लीजिए आप ऑफिस जाते हो और दिन भर आप लैपटॉप के सामने बैठे हो, या मान लीजिए यू आर अ हाउसवाइफ और अ होम मेकर, आप दिन रात घर पे ही बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो, आपके पास कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है पूरे दिन, आप काम के वजह से या घर पे ही पूरे दिन आप बैठे हो, उसको कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है इनफर्टिलिटी का आजकल। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस। ये आजकल बहुत बड़ा रीजन है इनफर्टिलिटी का। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आप दिन रात काम कर रहे हो, थके हुए हो एंड आप हर टाइम स्ट्रेस में रहते हो। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू वन मोर रीजन कि स्ट्रेस क्यों एग्रीवेट होता है। हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो एग्रीवेट अगर हो जाए तो इनफर्टिलिटी के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इनफर्टिलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप कंसीव नहीं कर सकते हो, इसके काफ़ी सारे मेडिकल अंडरलाइंग कंडीशन भी होते हैं, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट रहते हैं। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपना चेकअप करवा लीजिए टू गेट टू नो what's going on with your AMH level, with your prolactin hormones, with your TSH. Please get them tested right now. Okay, so now let's quickly jump into some yoga asanas that you should practice daily to boost your fertility. The first, we are going to attempt the Baddha Konasana or the butterfly pose. तो butterfly pose कैसे करना है? So get both the soles of your feet together. अब उसके बाद just roll your shoulders back, spine straight, and then from here keep looking forward and bend down with inhale. Touch your forehead on the mat and hold. Then hold here for 1-2 minutes. Slowly look forward without rounding or arching your back. You come up and release. Now the benefit of this particular asana is it's going to improve your ovarian health, your digestive health, and also boost your fertility. So definitely try this out. So if you're a beginner, you can hold this posture for 1 minute. If you're an advanced practitioner, you can hold it for 1 to 2 minutes daily, at least 5 to 7 reps. Okay, yoga asana 2, Setu Bandhasana or the bridge pose. इसके लिए you just need to lie down, just bend your knees. So for beginners, you place your palms on the mat and from here, take support from your hips, push your hips up, try to touch your chest to your chin
and hold. I recommend you squeeze your glutes, feel the pressure on your quadriceps and hold. Hold here for at least 30 seconds. If this is getting too tough for you to hold, you can give support with your hands and push up and hold. Again, do it 5 to 8 reps at a go and try to hold it at least for 30 seconds. Now if you're an advanced practitioner and you have a good amount of flexibility, you do the same thing. You lift it up, give support to your hips and take it advanced. You can lift one leg up and hold. 30 seconds on the right, take it down, left up 30 seconds and then put it down slowly, hands on the mat, release, relax, hug your knees for 10 seconds and release. Okay, and the third asana we are doing is Janu Shirshasana. So इसके लिए you just need to just pelvis के पास रखना है. Make sure that your left toe is engaged. From here I'm going to raise my hands up. अब आगे देखते हुए again, do not round or arch your back. आगे देखते हुए grab hold of the sole of your left feet. Pull yourself towards the shin bone and hold. So basically compressing your ovaries and your belly here. ठीक है? Hold करना है. Hold here for some few seconds. I'll recommend 15 to 20 seconds. Then again look forward, come up, release. अब जब आगे मूव कर रहे हो, make sure to engage your hips. ठीक है? Lower back पे pressure नहीं आनी चाहिए. Same practice with the other side again. Go down, pull and hold. Practice this again, same time 5 to 8 reps. तो अभी इस वीडियो में आपने देखा कि इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या है, आपको इसको कैसे हैंडल करना चाहिए और कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है. इफ यू हैव हर्ड ऑफ एनीबॉडी सफरिंग फ्रॉम दिस इशू, प्लीज शेयर विद देम. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस channel, do not forget to subscribe to the Big Basket YouTube channel and let me know what you think about this video. I'll see you guys again in the next one. Bye.